जय हिंद दोस्तों, लक्ष्य क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्षेत्रमिति में क्षेत्रफल एवं परिमाप संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पर विचार करेंगे। आज का क्लास हम लोग का 3 रहेगा। सबसे पहले हम लोग आज समानांतर चतुर्भुज के बारे में जानेंगे, यानी पैरेललोग्राम। समानांतर चतुर्भुज है क्या, इसके डेफिनेशन जानेंगे, इससे संबंधित जितने भी सूत्र है, फॉर्मूला है, वो सबको जानेंगे। देखिए, वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान तथा समानांतर होती है। इसके सम्मुख ये है, इसके सम्मुख ये है, यानी सम्मुख भुजाएं समान यानी बराबर हो तथा समानांतर हो, समानांतर चतुर्भुज कहलाता है। माना समानांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं क्रमशः ए व बी है, ए व बी है तथा ऊंचाई क्या है, एच है। तब समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई, यानी ए गुने एच। अगला है आपका 2 नंबर, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 2 इंटू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस डी, जहां ए व बी चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं हैं, डी इन भुजाओं के अंत बिंदुओं को मिलाने वाला विकर्ण है तथा इस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस डी बाई 2 होता है। 3 नंबर, समानांतर चतुर्भुज का परिमाप 2 इंटू ए प्लस बी होता है। 4 नंबर है d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहां d1 और d2 समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण हैं। आइए अब समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम के बारे में जानते हैं। वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समानांतर हो तथा दूसरा युग्म असमानांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। देखिए, ए और ए समानांतर है और ए और ए क्या है, असमानांतर है, तब इसको हम लोग क्या कहेंगे, समानांतर चतुर्भुज कहेंगे। माना समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं क्रमशः ए व बी तथा इनके बीच की दूरी एच है। तब 1 नंबर, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, या 1/2 ए प्लस बी इंटू एच होता है। 2 नंबर, समलंब चतुर्भुज का परिमाप ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। 3 नंबर, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ab। ये भी रिलेशन होता है, ये दोनों विकर्ण है, ये सब क्या है, साइड है। अगले कंसेप्ट के बारे में हम लोग जानेंगे, ध्यान रखेंगे। माना एक चतुर्भुज का विकर्ण AC है, एक चतुर्भुज का विकर्ण AC है तथा इस विकर्ण पर अन्य 2 शीर्ष से लंब, अन्य 2 शीर्षों से क्या लंब क्या डाला गया है, आपका BM व DN है। तब क्षेत्रफल होता है 1/2 AC गुने BM प्लस DN, यानी दोनों जो शीर्ष से लंब डाला गया है वो दोनों का योग और विकर्ण होता है। आइए समबाहुभुज यानी रेगुलर पॉलीगन के बारे में जानते हैं। यानी समबाहुभुज क्या है, 3 या 3 से अधिक समान भुजाओं वाली बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। कोई बहुभुज समबाहुभुज कहलाएगा यदि उसकी सभी भुजाएं समान हो। जब सभी भुजाएं समान हो तो उसको क्या कहेंगे, समबाहुभुज कहेंगे। कोई बहुभुज त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज तथा 10 भुज कहलाता है यदि उसमें क्रमशः 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तथा 10 भुजाएं हो। 1 नंबर, समपंचभुज का क्षेत्रफल। समपंचभुज का क्षेत्रफल होता है 5a स्क्वायर गुने √3/4, यानी समझेंगे कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में 5 से गुना कर देते हैं तो समपंचभुज का क्षेत्रफल आता है तथा परिमाप 5 गुने भुजा या 5a। समषष्ठभुज का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर गुने √3/4 या 3 इंटू √3 इंटू a स्क्वायर बाई 2 होता है तथा परिमाप 6 गुने भुजा या 6a। समअष्टभुज का क्षेत्रफल 2 इंटू √2 + 1 इंटू a तथा परिमाप 8 गुने भुजा यानी 8 है।
4 नंबर, भुजा ए वाले समषष्ठभुज की अंतः त्रिज्या बराबर होता है √3/2 इंटू ए तथा परित्रिज्या ए होती है। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और बड़े पैमाने पे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के पास शेयर करें। चलिए आइए अगले समझते हैं, वृत्त यानी सर्किल। सर्किल है क्या, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। यह निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र तथा निश्चित दूरी वृत्त की क्या त्रिज्या कहलाती है। यही निश्चित बिंदु वो है। माना वृत्त की त्रिज्या r है, तब व्यास बराबर यानी d बराबर 2r होता है ना। त्रिज्या का दुगना कर देते हैं तो हम लोग क्या हो जाता है, व्यास हो जाता है। क्षेत्रफल होता है यानी वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। परिधि यानी वृत्त की परिधि 2πr या πd, जहां पाई बराबर होता है 22/7, 3.14 या 3.1416 होता है। आइए अब अर्धवृत्त यानी सेमी सर्किल के बारे में जानते हैं। अर्धवृत्त है क्या। यदि किसी वृत्त को उसके व्यास से दो समान भागों में विभक्त कर दिया जाए तो प्रत्येक भाग अर्धवृत्त कहलाता है। यानी व्यास भी होता है, इसको एक वृत्त को व्यास से अगर विभक्त कर दिया जाए दो बराबर भागों में तो उसको एक को क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त बोलते हैं। माना अर्धवृत्त की त्रिज्या r है, तब व्यास बराबर होता है 2r। 2 नंबर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 πr² होता है। 3 नंबर, अर्धवृत्त का परिमाप πr + 2r होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना, r कॉमन ले लेंगे तो पाई + 2 ये भी होता है। एक नोट समझ लेंगे कि r त्रिज्या के अर्धवृत्त में बने बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, r² होता है। आइए अब वृत्ताकार वलय यानी सर्कुलर रिंग के बारे में समझते हैं। यानी वृत्ताकार वलय क्या है। वह समतल आकृति जो भिन्न भिन्न त्रिज्याओं वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों से, सकेंद्रीय वृत्त का मतलब कि दो या दो से अधिक वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो, से घिरी होती है, वृत्तीय वलय कहलाती है। माना वलय की बाह्य व अंतर त्रिज्याएं क्रमशः कैपिटल R व स्मॉल r है। यानी बाहर वाले की क्या है, कैपिटल R है और अंदर वाले की स्मॉल r है। तो वलय का क्षेत्रफल कह सकते हैं कि पाई कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। 2 नंबर, दोनों वलयों की परिधियों का अंतर 2π इंटू r यानी कैपिटल R माइनस स्मॉल r होता है। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें और बड़े पैमाने पे पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पास शेयर करें। आइए अब त्रिज्यखंड यानी सेक्टर के बारे में जानते हैं। दो त्रिज्याओं तथा उनके अंतिम बिंदुओं से बनने वाले चाप से घिरे वृत्त के भाग को वृत्त का त्रिज्यखंड कहते हैं। यानी देख रहे हैं दो, ये त्रिज्या हो गया, एक घिरा हुआ चाप, इसी खंड को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त के इसी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड बोलते हैं। माना कि त्रिज्या r है, यानी हम त्रिज्या मान लीजिए कि r है, तब चाप की लंबाई यानी l बराबर πr/θ/180 डिग्री होता है। 2 नंबर, त्रिज्यखंड OAB है ना, OAB का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²θ/360, यानी थीटा यहाँ दिया रहेगा। और 3 नंबर, त्रिज्यखंड का परिमाप यानी बराबर l प्लस होता है 2r, यानी चाप की लंबाई प्लस 2r होता है त्रिज्यखंड का परिमाप। आइए अब वृत्तखंड यानी सेगमेंट के बारे में जानते हैं। वृत्त के किसी चाप तथा इसके अंतिम छोरों को मिलाने वाली सरल रेखा के बीच के भाग को वृत्तखंड कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1 नंबर, वृत्तखंड ACB का क्षेत्रफल, हम लोग को ACB का क्षेत्रफल यानी हम लोग को यही निकालना है ना, ACB का क्षेत्रफल
बराबर तिर्यखंड ओ ए सी बी माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल कर देंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, ए सी बी का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगला समझेंगे 2 नंबर, वृत्त का परिमाप एल प्लस ए बी है ना, एल प्लस क्या कर देंगे हम लोग, ए बी कर देंगे तो इसका क्या आ जाएगा, वृत्तखंड का परिमाप आ जाएगा। या ऐसे भी निकाल सकते हैं, पाई आर थीटा बाई 180 प्लस 2r साइन थीटा बाई 2, या 2r पाई थीटा बाई 360 प्लस साइन थीटा बाई 2। 3 नंबर, चाप एल बराबर कोण बटे त्रिज्या या थीटा बटे आर होता है।